4,000 करोड़ की रामायण 2 पार्ट्स में बन रही है और इसके मेकर्स का कहना यह है ये सिर्फ फिल्म नहीं इंडिया का ग्लोबल स्टेटमेंट होने वाला है। और असली सवाल ये है क्या ये सच में एक हिस्ट्री बन पाएगी। नमित मल्होत्रा जो रामायण के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने खुद कहा है कि आजकल के प्रोड्यूसर सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक्टर साइन करो, फिल्म बेचो, पैसा कमा लो। उनके हिसाब से असली प्रोड्यूसर वो होता है जो फिल्म को ग्रो करे और टीम के साथ खड़ा रहे। सिर्फ पैसा लगाना ही सब कुछ नहीं होता, जो कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से भी सही है। रामायण के मेकर सिर्फ कहानी नहीं दिखा रहे, वो उस दुनिया को रियल बनाना चाहते हैं जिसको तुमने, मैंने, सबने इमेजिन किया है। बड़े यूथ पावरफुल कैरेक्टर, सब कुछ इतना ज्यादा बिलीवेबल के ऑडियंस को लगे यहाँ एक्टिंग नहीं हो रही। ये सच में युद्ध ही चल रहा है। फिल्म का बजट लगभग 4,000 करोड़ बताया जा रहा है 2 पार्ट्स का, पर ये भी फाइनल बजट नहीं है। नमित मल्होत्रा ने कहा है इस बात को कि बहुत से सीन ऐसे हैं जिसमें मैं पैसा नहीं देख रहा, पहले उस सीन का स्केल देखना चाहता हूँ, वो सीन कितना बड़ा स्केल मांग रहा है और उसके बाद ही जो खर्चा उस पर होगा वो उस सीन का फाइनल आउटपुट होगा। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी वो सीन होगा, ना कि खर्चा जो इस मूवी पे होने वाला है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात, इस पूरी फिल्म को बनाने के लिए 4,000 करोड़ का खर्चा आ रहा है और वो भी बिना किसी लोन के, मतलब जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। पूरा फोकस सिर्फ विजन पर। मेकर्स का कहना है कि सिर्फ वीएफएक्स सब कुछ नहीं होता, अगर डिजाइन और प्लानिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वीएफएक्स भी फेक लगेगा। इसलिए पहले पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग हो रही है, फिर उसे वीएफएक्स के थ्रू बनाया जाएगा। यहाँ एक बड़ा फायदा यह है, डीनेक एक नॉर्मली एक्सटर्नल वीएफएक्स कंपनी होती है, लेकिन यहाँ वही प्रोड्यूसर है। मतलब राइटिंग से लेकर शूट तक सब कुछ एक ही कंट्रोल में है। वीएफएक्स का काम फास्ट और एफिशिएंट होगा क्योंकि डाटा और प्लानिंग और रेफरेंस शूट के साथ चल रही है। सबसे बड़ा टेस्ट होगा वानर सेना, जो कि आदि पुरुष की तुम्हें याद ही होगी, पर इस बार वानर सेना पर वही टीम काम कर रही है जिसने प्लेनेट ऑफ द एप्स के मंकीज बनाए हैं। और टेरी नोटरा को भी हायर किया गया है, रियल मूवमेंट और बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट जो है इस मामले में, ताकि वानर सेना कार्टून ना लगे, बिल्कुल रियल लगे। 5,000 साल पुरानी दुनिया स्क्रीन पर सही दिखाने के लिए छोटी छोटी डिटेल भी डायरेक्टर के साथ डिस्कस हो रही है। नई टेक्नोलॉजी का भी यूज प्लान हो रहा है ताकि सब कुछ बिलीवेबल लगे, ना कि आर्टिफिशियल। मेकर्स का टारगेट सिर्फ इंडिया में हिट होना नहीं है, रामायण को ग्लोबल लेवल पर ले जाना है ताकि दुनिया देखे कि इंडियन स्टोरी भी वर्ल्ड सिनेमा से टक्कर ले सकती है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, मेकर्स का खुद कहना है कि रामायण बनाने का रीजन सिर्फ एक फिल्म बनाना नहीं है, ये दुनिया को इंडिया का असली कल्चर और हिस्ट्री दिखाने की कोशिश है, क्योंकि उनके हिसाब से इंडिया को हमेशा गलत तरीके से ही हॉलीवुड मूवीज में दिखाया गया है। अब सब कुछ सामने है, बजट बड़ा, विजन बड़ा, प्लानिंग स्ट्रॉन्ग, पर असली इम्तिहान तब होगा जब ये स्क्रीन पर उतरेगा। क्योंकि अगर ये मूवी सही बन गई ना तो ये सिर्फ हिट नहीं होगी, ये इंडिया की पहचान बदल सकती है।